Good morning students, welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Student, today we will discuss about revision of chapter number 5 computational thinking and getting started with Python, chapter number 6 Python fundamentals and chapter number 7 data handling. So student, first of all we discuss about computational thinking and getting started with Python. Student, computational thinking refer to the collective through process involved in formulating problems and solutions so that they are represented in a form that can be a computer. Computational thinking is a problem solving process that includes the following characteristics. So student, meaning of computational thinking means particular कोई भी एक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें, वो सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग. तो उसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे डिकम्पोजिशंस, की जो प्रॉब्लम्स है उसको हमें डिकम्पोज करना है. सेकंड इज पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन, कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ डेटा, ठीक है, कि हम जो हमारा डेटा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करें और जो पैटर्न्स हैं उनको कैसे रिकॉग्नाइज करें. नाउ नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन एंड एल्गोरिदम्स. एब्स्ट्रैक्शन एंड एल्गोरिदम्स इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक रफ आइडिया डिजाइन करते हैं कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ओके स्टूडेंट, नाउ decomposition, the process of breaking down a big or complex problem into a set of smaller sub processes in order to understand a problem of situation better is known as decomposition. तो स्टूडेंट, डिकम्पोजिशन मीन्स कि जो प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है, उसको हमने क्या किया, ब्रोक किया, उसको हमने स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसी को हमने क्या बोला, डिकम्पोजिशन. Pattern recognition, the goal of pattern recognition is to find common similarities and difference among objects. तो हम pattern recognition में क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम है जिसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें हम कॉमन जो थिंग्स हैं उनको हम क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे कि किन के अंदर सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंट चीजें हैं. Now next is abstraction. Data abstraction refer to focusing on information relevant to a problem, कि प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे कि पर्टिकुलर कौन सा पार्ट जो है प्रॉब्लम का वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Now next is algorithm design. An algorithm is a sequence of steps that solves a problem by working on some input data and producing a desired outcome effective solution. तो एल्गोरिदम में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पर्टिकुलर जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, एक रफली आइडिया हम माइंड में लेंगे कि इस प्रॉब्लम को हमें इस वे से सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट, नाउ next is Python pluses, means advantage of Pythons. easy to use, हम इसको easily use कर सकते हैं. expensive language, interpreted language, student you know very well what is interpreter and compiler. cross platform language means particular इसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, जो आपने बनाए हैं वो सॉफ्टवेयर सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाते हैं, लाइक विंडोज एनवायरनमेंट, लाइनक्स एनवायरनमेंट, एंड्रॉइड एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, एंड फ्री एंड ओपन सोर्स. तो ये जो लैंग्वेज है पाइथन लैंग्वेज, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती है और इसके जो सोर्स कोड होते हैं वो भी ओपन है, मीन्स हम उसमें इजीली चेंज कर सकते हैं. नाउ पाइथन सम माइनसेस, कि पाइथन्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं. फर्स्ट, नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज. क्या है, फास्ट लैंग्वेज नहीं है, क्यों, क्योंकि हम इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं. सेकंड इज मेमोरी कंजप्शन जो है वो इसका क्या हाई है, जो आप स्टोरेज कैपेसिटी है, जब भी आप स्टोर करोगे तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाती है. नाउ नेक्स्ट इज डेटाबेस एक्सेस लिमिट, जो डेटाबेस एक्सेस करने की कुछ लिमिटेशन है इसके अंदर. और नाउ नेक्स्ट इज
लेजर लाइब्रेरीज देन सी, जावा एंड पर्ल। जो उसकी लाइब्रेरी है वो स्मॉलर है किससे, सी, जावा और पर्ल से। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 पाइथन फंडामेंटल्स। तो किसी भी लैंग्वेज के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उनके फंडामेंटल्स, कि हम उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स ये सब यूज कर रहे हैं। तो हम इनको देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज पाइथन कैरेक्टर सेट। Character set is a set of valid characters that a language can recognize. तो स्टूडेंट कैरेक्टर सेट मीन्स पर्टिकुलर वो सेट्स हैं जिनको हम पाइथन्स में यूज कर रहे हैं। जैसे कौन से नंबर्स हैं जो हम पाइथन में यूज कर सकते हैं, कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हम पाइथन में यूज कर सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिनको हम पाइथन में यूज कर सकते हैं, वो सब किस में आएंगे, पाइथन कैरेक्टर सेट में। A character represent any letter, digit or any other symbol. Python has the following character set. First हम बात करते हैं literals। तो literals में capital A to Z and small a to Z means Python में आप capital A to Z भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं और स्मॉल a to Z कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। डिजिट्स में आप 0 to 9 यूज कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल्स, ये सारे स्पेशल सिंबल्स हैं जिनको आप किस में यूज कर सकते हैं, पाइथन कैरेक्टर सेट में। व्हाइट स्पेस आप यूज कर सकते हैं, ब्लैंक स्पेस, टैब, कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन, ठीक है। और अदर कैरेक्टर में पाइथन कैन प्रोसेस ऑल ASCII एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स एज पार्ट ऑफ डेटा और लिटरल्स। तो ये जो सब है सारे कैरेक्टर सेट हैं, डिजिट्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, व्हाइट स्पेस हैं, ये सब आप किस में यूज कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब भी आप अपना प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। Now next is tokens. The smallest individual unit in a program is known as token or lexical unit. So जो पाइथन का सबसे स्मॉल कोड होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, टोकन्स बोलते हैं या लेक्सिकल यूनिट बोलते हैं। तो पाइथन हैज द फॉलोइंग टोकन्स लाइक कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, नेम्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। Now student, we will discuss one by one. First is keyword. A keyword is a word having special meaning reserved by programming languages. तो स्टूडेंट जो कीवर्ड है, कीवर्ड ने क्या कर रखा है, जो कीवर्ड में जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स हैं जो रिजर्व है पहले से, जिनका कुछ मीनिंग्स है पाइथन के लिए, उन सब वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, की वर्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर्स नेम। Identifiers are fundamental building of a program and are used as the general terminologies for the names given to different part of the program as variables, objects, classes, etc. तो जब भी हम आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर हमारी क्लासेस हैं जिनको हमें नेम देने, तो वो सारे नेम्स हम किनके थ्रू देते हैं, आइडेंटिफायर्स के थ्रू। अब इनके कुछ रूल्स होते हैं, तो पाइथन हैव सम रूल्स टू क्रिएटिंग आइडेंटिफायर्स। फर्स्ट, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर अंडरस्कोर काउंट्स एज अ लेटर। तो जब भी आप कोई आइडेंटिफायर बना रहे हैं तो उसके अंदर जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर है वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब जो आप नेम दे रहे हैं वो नेम हमेशा किससे स्टार्ट होगा, लेटर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। उसमें नंबर यूज नहीं कर सकते फर्स्ट कैरेक्टर में। अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। कैपिटल ए लिख रहे हैं तो कैपिटल ए होगा एंड स्मॉल ए लिख रहे हैं तो आप सब जगह स्मॉल ए ही यूज करेंगे, दोनों में डिफरेंस होता है। एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन, कीवर्ड नहीं होना चाहिए पाइथन का, ठीक है। जो पाइथन में पहले से रिजर्व वर्ड है वो आप आइडेंटिफायर बनाते टाइम यूज नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते, जैसे लाइक डॉट साइन हुआ या डैश साइन हुआ, या आप यूज नहीं कर सकते जब भी आप आइडेंटिफायर्स क्रिएट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज Python is case sensitive as it treats upper and lower case character differently. So student, you know very well Python is a case sensitive language. Case sensitive language means कि particular capital A is different from for capital A. जो capital A है वो different है किससे, small a से। Now next is लिटरल्स या जिसको हम बोलते हैं वैल्यूज। तो लिटरल्स आर डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। पाइथन हैव सेवरल काइंड ऑफ लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स, स्पेशल लिटरल्स, नन एंड लिटरल कलेक्शन।
तो लिटरल्स वो लिटरल जिनकी कुछ स्पेशल वैल्यू होती है, जैसे स्ट्रिंग लिटरल हो गए तो उसमें कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी, न्यूमेरिक लिटरल में कोई नंबर टाइप की वैल्यू होती है, बूलियन लिटरल्स में हमेशा ट्रू एंड फॉल्स वाली वैल्यू होती है, और ये स्पेशल लिटरल्स और लिटरल कलेक्शंस होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट लिटरल्स हम यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स. Operators are tokens that trigger some computation when applied to variable and other objects in an expression. Variable and objects to which the computational is applied are called operands. तो दो तरह के operands होते हैं, first unary operator and second binary operator. Unary operator are those operators that require one operand to operate up on. So student, यूनरी ऑपरेटर का मीन्स होता है एक पर्टिकुलर एक साइन, जैसे आपने लिखा 5 +5, तो प्लस इज अ ऑपरेटर, वो कौन सा ऑपरेटर है? यूनरी ऑपरेटर. सेकंड इज बाइनरी ऑपरेटर्स. Binary operators are those operators that require two operands to operate upon. तो बाइनरी ऑपरेटर के लिए आपको 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. सपोज आपने लिखा 3 + 4, here 3 and 4 आर ऑपरेंड एंड प्लस इज अ ऑपरेटर. तो जब भी हम बाइनरी ऑपरेटर की बात करते हैं तो बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए मिनिमम 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी हम बाइनरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, ये देखिए डिफरेंट ऑपरेटर है. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इज नॉट रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, assignment operators and membership operators. So these are the operators using Python. Now next is very important topic, variables and assignment. A variable in Python represent named location that refer to a value and whose value can be used and processed during program run. तो in a Python variable क्या होता है? एक named location होती है जो particular किसी value को point करती है. जैसे आपने लिखा marks 70, here marks is a variable and 70 is a value pointed by marks. तो आपने लिखा marks 70 means marks is a variable and 70 is a value जिसको point कर रहा है कौन? marks. Now next is creating a variable. So student, how to create a variable? हम variable को कैसे create कर सकते हैं? तो as you can see that we just assign the value of numeric type to an identifier name and Python created the variable of the type similar to the type of value assigned. In short, we can say that make in a numeric variable. So student, हमने लिखा student, here student is a variable name is equals to JOCOB. तो JOCOB जो आपकी स्ट्रिंग है उसको आपने किस में लिखा है? जो भी आप स्ट्रिंग होती है स्टूडेंट, यू नो वेरी की जो स्ट्रिंग होती है उसको हम सिंगल कोटेशन मार्क में या डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं. तो हियर जेकब इज अ वैल्यू जो कौन पॉइंट कर रहा है? स्टूडेंट. मैंने लिखा एज इज इक्वल टू 16, हियर एज इज अ वेरिएबल नेम एंड 16 इज अ वैल्यू. तो एज एक वेरिएबल है और जिसको कौन पॉइंट, जो किसको पॉइंट कर रहा है? वैल्यू ऑफ 16 को. ओके स्टूडेंट. Now next is variable definition. You see that in Python a variable is created when you first assign a value to it. It also means that a variable is not created until some value is assigned to it. To understand it, consider following code: print x is equals to 20, print x. So student, हम यहाँ पर x की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा print x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी. Why? क्योंकि जो x वेरिएबल है वो किसको पॉइंट कर रखा है हमने नहीं बताया. हमने इसको कहाँ बता रहे हैं? जस्ट सेकंड लाइन में x is equals to 20 हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है कि x जो नेम्ड लोकेशन है वो किसको पॉइंट कर रही है? 20 को. तो यहाँ प्रिंट जब हम x करवाएंगे तो ये क्या प्रिंट कर देगा? 20. बट हमने प्रिंट x पहले लिखा था, इसलिए ये जो कोड है वो क्या देगा? एक एरर देगा. व्हेन यू रन द अबव कोड इट विल प्रोड्यूस एन एरर फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे देगा? ये जो कोड है वो एरर देगा. कि स्टूडेंट, नाउ सिंपल इनपुट एंड आउटपुट. सो स्टूडेंट, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका इनपुट एंड आउटपुट. हाउ टू गेट एन इनपुट एंड आउटपुट तो हम देखते हैं. लेट्स सी, इन पाइथन टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर यू कैन यूज बिल्ट इन फंक्शन इनपुट. तो इनपुट देने के लिए आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इनपुट. द फंक्शन इनपुट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग मैनर. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू राइट वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू इज इक्वल्स टू इनपुट फ्रॉम टू बी डिस्प्लेड. फॉर
फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा नेम इज इक्वल टू इनपुट व्हाट इज योर नेम। तो इनपुट क्या है, एक फंक्शन है, व्हाट इज योर नेम, जो भी आप नेम दोगे वो किसको पॉइंट कर रहा है, मतलब जो आपने नेम दिया, नेम लोकेशन, जो नेम वेरिएबल है उसको पॉइंट करने लगा। जैसे आउटपुट देखते हैं इसका, इनपुट व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम आपने लिखा समर, SAMAR। एज, इनपुट व्हाट इज योर एज, आपने लिखा व्हाट इज योर एज 16, एज प्लस 1 मस्ट बी STR नॉट इन। तो जो आपने 16 दिया है, ये 16 क्या है, एक नंबर नहीं है, ये क्या है, एक तरह की स्ट्रिंग है, क्योंकि जो पाइथन है वो पाइथन जो इनपुट लेता है वो किस में लेता है, एज अ स्ट्रिंग में। तो इसको हमें स्ट्रिंग को क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है किसमें, नंबर में या फ्लोट में। तो स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको नंबर में या फिर फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा। नाउ स्टूडेंट सेकंड इज आउटपुट थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट। अब हमें आउटपुट देना है किस स्टेटमेंट के थ्रू, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। तो लेट्स सी स्टूडेंट how to use print statement. The print function of Python is a way to send output to standard output devices. For example आपने लिखा print hello, hello आपने डबल कोटेशन में लिखना है, क्यों, क्योंकि जो हेलो है, हेलो इज अ स्ट्रिंग, तो कैरेक्टर और स्ट्रिंग आपको किसमें लिखना होता है, कोटेशन मार्क में। तो आपने लिखा प्रिंट हेलो, ये क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया। प्रिंट आपने लिखा 17.5, ये एक नंबर है, और आप लिख रहे हो प्रिंट 3 into 1.4 into r into r द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन। तो ये पूरा कैलकुलेट होकर इसके रिजल्ट क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। आपने लिखा प्रिंट पाइथन इज वंडरफुल, तो एज है आपको आपके आउटपुट प्रॉम्प्ट में क्या दिखेगा, पाइथन इज अ वंडरफुल। आपने लिखा प्रिंट सम ऑफ 2 and 3 is 2 plus 3, तो यहाँ क्या दिख जाएगा आपको, सम ऑफ 2 and 3 is, ये तो एज इट इज आपको आपके आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा, बट आपने 2 plus 3 जो विदाउट डबल कोटेशन मार्क लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होगा और यहाँ पर क्या जाएगा 5, तो 3 plus 2 is 5। आपने लिखा प्रिंट माई नेम इज अमित, इसको बोलते हैं सेपरेटर 3 डॉट्स। तो जहां जहां आपकी स्ट्रिंग, जहां जहां आपकी जो ये वर्ड है वो फिनिश हो रहा है, जैसे माई, तो माई के बाद क्या जाएगा, सेपरेटर के 3 डॉट्स, फिर नेम के बाद सेपरेटर के 3 डॉट, फिर इसके बाद 3 डॉट एंड अमित एज इट इज आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, प्रिंट होगा किसमें, आउटपुट स्टेटमेंट। यदि आपको आउटपुट प्रिंट कराना है तो उसके लिए आपको कौन सा स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 7 डेटा हैंडलिंग। सो स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, पर्टिकुलर जो डेटा होता है उसको हैंडल करना होता है। फिर कंप्यूटर को ये पता नहीं पर्टिकुलर जो डेटा एंटर हो रहा है वो कोई नंबर है, स्ट्रिंग है या फिर कोई कैरेक्टर है। तो नाउ डेटा टाइप्स, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अ पाइथन इज डेटा टाइप, कि डेटा को कैसे एक्सेस करेगा सिस्टम, हाउ टू एक्सेस अ डेटा, कि पर्टिकुलर एंटर डेटा इज अ नंबर, स्ट्रिंग और अ कैरेक्टर। तो डेटा कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, कैरेक्टर, इंटीजर्स, रियल, स्ट्रिंग एक्सेट्रा, एनीथिंग इनक्लोज इन कोट रिप्रेजेंट स्ट्रिंग डेटा इन पाइथन। की जो भी चीज कोटेशन मार्क में आपने इनक्लोज कोट कर रखी है, जैसे आपने कुछ भी लिखा सम और उसको कोटेशन मार्क में कर दिया, मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट करने लग गया, एज ए स्ट्रिंग को। आपने 7 लिखा, 7 को आपने कोटेशन मार्क में लिख दिया, मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट करने लग गया, स्ट्रिंग को। अब वो नंबर नहीं है, अब वो क्या बन गया, एक स्ट्रिंग बन चुका है। पाइथन ऑफर फॉलोइंग बिल्ट इन कोड डेटा टाइप। कौन कौन से डेटा टाइप यूज करता है, नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। ये डिफरेंट डेटा टाइप्स है जो कौन हैंडल कर रहा है, पाइथन। Now म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। नाउ फर्स्ट इम्यूटेबल टाइप, द इम्यूटेबल टाइप आर दोज डेटा कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू। वो डेटा टाइप जो वो टाइप्स जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, जैसे इंटीजर। तो इंटीजर डेटा टाइप क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी चेंज नहीं करेंगे, बूलियंस चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रिंग चेंज नहीं कर सकते, एंड टपल्स। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इम्यूटेबल टाइप्स। नाउ नेक्स्ट इज म्यूटेबल टाइप। द mutable types are those whose value can be changed in place. Only 3 type of mutable in Python. These are list, dictionary and sets. तो 3 ही जो डेटा टाइप है वो म्यूटेबल की कैटेगरी में आते हैं, लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट्स। टू चेंज अ मेंबर ऑफ अ लिस्ट यू मे राइट। अगर आपको ये एक लिस्ट है, आप यू स्टूडेंट यू नो वेरी वेल इट इज अ लिस्ट। कैसे, क्योंकि इसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो 2 4 6 इज अ लिस्ट। हमें 1 को चेंज करना है तो ये 0 पोजीशन पे, जो 4 है 1 पोजीशन पे और 6 जो है वो 2 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। तो आपको 1 वाली पोजीशन पे 40 करना है, अभी 4 है। अब क्या हो जाएगा,
246। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, म्यू टेबल में जो डेटा होता है उसको हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। नाउ expression. An expression in Python is any valid combination of operators and atoms. And atoms is some time that have a value. Identifiers, literal, string, etc. are all the atoms. ये सभी क्या है, atoms है। And expression is composed of one or more operations. The expression in Python can be of any types. तो कौन कौन सी टाइप के expressions है, arithmetic expressions है, relational expressions है, logical expressions है, and string expressions है। These are the expression of Python. Okay, student. Now typecasting. Typecasting is a very important topic in a Python. The explicit conversion of an operand to a specific type is called typecasting. Particular student, आप किसी भी डेटा टाइप को इमीडिएटली चेंज कर देते हो अनदर डेटा टाइप में, तो क्या हो जाएगा, टाइपकास्टिंग। पाइथन internally changes the data type of some operands so that all operands have same data type. This type of conversion is automatic, implicit, and it is known as implicit type conversion. So student, जब इंटरनली पाइथन ऑटोमेटिक कोई भी डेटा टाइप को चेंज कर रहा है ताकि सारा डेटा टाइप क्या हो जाए, सेम टाइप का हो जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। नाउ नेक्स्ट इज explicit type conversion. Typecasting in Python is performed by type function of appropriate data type in the following manner. आप first of all should write data type then expression. जैसे लिखा हुआ a is equals to 3 and b is equals to 5.0. Here b is equals to float data type, क्योंकि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5.0 is the float value. अब आप इस float को किस में चेंज करना चाह रहे हो, न्यूमेरिक टाइप में या इंटीजर टाइप में, तो हमने लिखा int b, तो b इज इक्वल्स टू फ्लोट a। तो int b अगर आपने लिख लिया तो ये जो डेटा है वो नंबर टाइप में चेंज हो गया, या फिर आपने इसे लिखा कि d इज इक्वल्स टू फ्लोट a, तो जो a जो डेटा टाइप था आपका इंटीजर में, और वो किस में चेंज हो जाएगा, फ्लोट टाइप में। तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जो कि यूजर या प्रोग्रामर चेंज करता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू।